अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सत्य साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित दीर्णजिन चैत्यालोधारे दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र जन्म त्रिणीशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र स्वादन मरोज कर्मकर समावरणा नाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंडावता नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, पंचामृत अभिषेक होगा। एक एक सामग्री से सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्मृत निर्जनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। अभिषेक करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांति मणि के जल समधवल है पीयूष स्वत स्वार लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सत्र रहूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिजक्रण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथतांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी
अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय ने सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधूप फलार की कही धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वसुम लाय करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अमरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधूप फलार के कही धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य परमित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राम अस्याउषा नमोरते भगवते श्रीमते ते लोक मंगलोत्तम कलाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधूप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विभोरवतार्यामि च मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही तरस दीप सुधूप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुधूप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले। तीनों भगवान के मस्तक पर शांति धारा होगी, तीनों जगह झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मचाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षत्रोपदोपनाशनाय सब शाम नाम नाथा ओम राम दीन रूम नवम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा श्री जयश्री जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिदारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन आदि समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्य गणस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजय कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाड़ोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशासी रितिका विनायका प्रभात सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद्र बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद निधु सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षमायरा आरम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चार बीपी अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणीत कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभात धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पी जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता सपरिवारस्य, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, क्षितिज नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सेन जिनके पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन अस्य आन्या दियांश मौसमी परिदीप प्रकट जैन बहराइच वाले, श्रीमती विमला देवी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपाल के निवासी परिवार से, श्री अग्रवाल जैन परिवार लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज अजित सुशील कुमार परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पास महेंद्रनाथ कटक मुंबई, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या बबिया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शंकुला संघवी, अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री संजय जैन पाटनी प्रफुल्ल जैन शकुंतला जैन प्रज्ञा जैन नवापारा राजीव छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्री प्रभात किशोर संगीता जैन उर्विल जैन नोएडा उत्तर प्रदेश सपरिवार से, सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वअंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वनिगदारी बंधनमयम सर्ववायुयान दुर्घटनामयम सर्वबाष्पयान दुर्घटनामयम सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनामयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनामयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनामयम सर्वबाष्पधानी विस्फोटकमयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षणमयम सर्वविद्युत दुर्घटनामयम सर्वभूकंप दुर्घटनामयम सर्वभूतपिशाच वेंटरडाक्टी साकिन्यादिभयम सर्वधनानिभयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्वराज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम
सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदे बिंदे सर्व शोक भयम, चिंचिंदे सर्व बिंदे सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदे सर्व बिंदे वैरम, चिंचिंदे सर्व बिंदे दुर्भिक्षम, चिंचिंदे सर्व बिंदे मनोव्याधिम, चिंचिंदे सर्व बिंदे आतरोध ध्यानम, चिंचिंदे बिंदे सर्व दुर्भाग्यम, चिंचिंदे सर्व बिंदे अयसाह, चिंचिंदे सर्व बिंदे पापम, चिंचिंदे सर्व बिंदे विद्याम, चिंचिंदे बिंदे सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदे बिंदे सर्व कुमतिम, चिंचिंदे बिंदे सर्व भयम, चिंचिंदे बिंदे सर्व क्रूर गृह भयम, चिंचिंदे बिंदे सर्व दुखम, चिंचिंदे सर्वाप बिंदे मृत्युम, चिंचिंदे बिंदे ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूदीप हस्तिनापुर क्षेत्रे बी संवत 2548 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सराव सौकणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुलेन कुले कदली घाट मणम घाते घाते याविद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकचोपरी शानदाराम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की शांति कुंत रहनाथ भगवान की गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन मचकाए हे करुणानिधि भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान जिनका 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक चल रहा है उनके चरणारविंद में एवं यहाँ पर विराजमान आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सजनारी श्री शांति दिनेशम नूतनक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिहस्चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरनाथ तीनों भगवान की 31 फीट के प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष बुली निगरा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में कनाट प्लेस में 31 फीट के भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से स्थापित उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर ये अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है
तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद्रिका भारत गौरव करणी प्रमुख हारिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता दी, बंदामी बंदामी माता। एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन आशीर्वचन। सभी भक्तों को सूचित करना है, चातुर्मास वर्षा योग का समय आ रहा है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी का इस वर्ष का वर्षा योग चातुर्मास जम्बूद्वीप हसनापुर में आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन जो आगम की आज्ञा के अनुसार चातुर्मास वर्षा योग का दिवस है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी 12 जुलाई को स्थापित होगा। मध्याह्न में 3 बजे चातुर्मास की सभा होगी और रात्रि में 8:30 बजे सामायिक के पश्चात आगम की परंपरा के अनुसार चातुर्मास की वर्षा योग की विधि विधान पूर्वक स्थापना की जाएगी। ध्यान रखें, वर्षा योग की स्थापना 12 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी और इसके साथ परसों 6 तारीख से यानी आषाढ़ शुक्ला सप्तमी से आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टान्निका के पर्व के शुभ अवसर पर जम्बूद्वीप हसनापुर में किया जा रहा है। विधान श्री आनंद प्रकाश जैन, उनके पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली के सौजन से यहाँ पर होगा। जो भी महान भाव विधान में बैठना चाहें, सम्मिलित होना चाहें, सादर आमंत्रित हैं। तीसरी सूचना, ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर महाराष्ट्र के अंदर जो विश्व के सबसे बड़े भगवान हैं, वहाँ पर 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक चल रहा है और ये महामस्तकाभिषेक 10 जुलाई तक चलेगा। 15 जून से प्रारंभ हुआ है 30 जून तक और दूसरा सत्र 1 जुलाई से 10 जुलाई तक महामस्तकाभिषेक चल रहा है। कोई भी महिलाएं, पुरुष, बालक बालिकाएं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर पहुंच करके शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ये सौभाग्य आपको 10 जुलाई तक प्राप्त होगा। मैं समझता हूँ पूरी दिगंबर जैन समाज को मेरा आह्वान है कि 6 वर्ष में होने वाले विश्व के सबसे बड़े प्रतिमा का अभिषेक करने का, एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य आपको अवश्य लेना चाहिए। जिनकी भावना हो वहाँ पर पहुँचकर ठहरने की व्यवस्था, स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था, सभी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। पहाड़ पर जाने के लिए गाड़ी की सुविधा और ऊपर में लिफ्ट की सुविधा, सब प्रकार की सुविधाएं हमारे ट्रस्ट की ओर से की गई हैं। पहुँच करके और एक कलश अभिषेक करने का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चातुर्मास के अंदर 2 विशेष कार्यक्रम होंगे। एक पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 9 सितंबर तक, यानी भादो शुक्ला चतुर्थी से भादो शुक्ला चतुर्दशी तक 10 दिन तक 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर 3 लोक मंडल विधान जम्बूद्वीप स्थल पर आचार्य शांति सागर हाल में, बड़े हाल में 3 लोक मंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। जो भी भक्त जहाँ से भी 3 लोक मंडल विधान में सम्मिलित होने के लिए और अपनी साधना करने के लिए 10 दिन पर्युषण पर्व में जम्बूद्वीप हसनापुर आना चाहते हैं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद, प्रवचन और मंडल विधान में सम्मिलित होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। एक इंद्र की राशि केवल सिंगल महिलाएं अथवा पुरुष केवल 2100 रुपये रखी गई है। जो भी महान भाव आएंगे उनको भोजन, रहने की सुविधा, सामग्री की सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाएंगी मात्र 2100 रुपये में। और जो जोड़े से विधान करेंगे 4100 रुपये में ये लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जो पति पत्नी अथवा 2 सदस्य 4100 रुपये में और 1 सदस्य 21 रुपये राशि, न्यौछाव राशि दान स्वरूप दे करके और यहाँ पर पर्युषण पर्व में 10 लक्षण पर्व में विधान में सम्मिलित होने का, ठहरने का, शुद्ध भोजन की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सर्वप्रथम हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने स्थित परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पद्मात्माओं, आप ध्यान देकर सुनेंगे। आज है आषाढ़ शुक्ला पंचमी, कल है आषाढ़ शुक्ला षष्ठी। कल है भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक दिवस। भगवान महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक दिवस पर 5 जुलाई आप भगवान महावीर स्वामी तो यहाँ कमल मंदिर में विराजमान, उनका भी अभिषेक देखेंगे। पुनश्च आषाढ़ शुक्ला सप्तमी जो है 6 जुलाई को बुधवार को, उस दिन भगवान नेमिनाथ का निर्वाण कल्याणक है। आप लोग निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और गिरनार पर्वत का स्मरण करते हुए उसकी यात्रा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। पुनश्च आषाढ़ शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा तक ही इस बार अनादि निधन शाश्वत नंदीसर पर्व है। क्योंकि द्वादशी त्रयोदशी जैन जियालाल पंचांग के हिसाब से सम्मिलित हैं, इसलिए अष्टमी से पूर्णिमा 7 दिन की ही है, इसलिए एक दिन पहले से ही नंदीसर पर्व, नंदीसर व्रत करने का विधान है। तो आप ध्यान में रखें, आष्टानिक पर्व 6 जुलाई से ही 13 जुलाई तक है। आष्टानिक पर्व आषाढ़ शुक्ला सप्तमी से परसों से। पुनश्च कल से जो है आषाढ़ शुक्ला षष्ठी से पूर्णिमा तक 9 दिन के 2 व्रत हैं। नवनिधि व्रत, जो नवनिधि व्रत जो भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ 3 तीर्थंकर 3 पद के धारक हुए हैं, इनके उपलक्ष्य में यह नवनिधि व्रत होता है। इसके मंत्र का जाप कल से हम आपको कराएंगे। और नवग्रह शांति व्रत भी कल से प्रारंभ है। ये तीनों आष्टानिक पर्व में एक दिन पहले से ये दोनों व्रत आते हैं। नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत 9 दिन के होते हैं, जो शुक्ला पूर्णिमा सप्तमी से पूर्णिमा तक किए जाते हैं। इस बार सप्तमी से नंदीसर पर्व है, तो षष्ठी से ही कल से ही प्रारंभ हो जाएंगे दोनों व्रत। ये मैंने आपको विशेष सूचना दी है। और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी वर्षा योग की स्थापना हमारी 12 जुलाई को मंगलवार को, हम दिन में भले ही सभा हो, हम रात्रि में आगम के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार हम रात्रि में, पूर्व रात्रि में लगभग 9:30 बजे के लगभग हम वर्षा योग की स्थापना करेंगे। 12 जुलाई जो है, आप आगे जो है हम अब आपको ले चले। हमारा पुस्तक चल रही है 16वीं। इस 16वीं पुस्तक में जो 24 अनुयोग द्वार थे, कृति, वेदना, स्पर्शन, कर्म, प्रकृति आदि 24 अनुयोग द्वार, इनके 2 अनुयोग द्वारों का तो वेदना खंड में वर्णन है, कृति और वेदना। स्पर्शन से लेकर के 22 अनुयोग द्वारों का वर्गना खंड में वर्णन है 4 ग्रंथों में। उसमें शेष जो है 11 अनुयोग द्वार हो चुके हैं। 13 अनुयोग द्वार इस 16वीं पुस्तक में हैं। संक्रम, लेस्या, लेस्या कर्म, लेस्या परिणाम, सातासात, दीर्घरस्व, भवधारणीय, पुद्गलात, निधत्त अनिधत्त, निकाचित अनिकाचित और कर्म स्थिति, पश्चिम स्कंद और अल्प बहुत, ये 13 अधिकार इसमें वर्णित है। इसमें सूत्र नहीं है 16वीं पुस्तक में, केवल धवला टीका के आधार से ही है। उसी को मैं आधार बनाकर मैंने अपनी संस्कृत टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका में इसको लिया है। अब मैं संक्षेप में इनके लक्षण सुना दूँ। संक्रम लेशा, संक्रमण योग द्वार में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों के संक्रमण आदि का वर्णन विशेष है। लेशान योग द्वार में द्रव्य लेशाओं का कथन है, जो शरीर के आश्रित होती है मुख्य रूप से। लेशा कर्म योग द्वार में 6 प्रकार की लेशाओं का वर्णन है, जो कि जीवों के बाह्य कार्य का प्रदर्शन, बाह्य लेशा कर्म, बाह्य क्रियाएं, लेशाओं से कृष्ण लेशा से क्या क्रियाएं होती हैं, शुक्ल लेशा से कैसे क्रियाएं होती आदि।
और पुनः से लेच्छा परिणाम में जीव और पुद्गलों के द्रव्य और भाव लेच्छा रूप जो परिणमन करने का विधान है उसका विशेष वर्णन है। हम और आप सभी लेच्छाओं से सहित हैं। छहों लेच्छाओं में से पंचम छठे गुणस्थानवर्ती तो शुक्ल आदि 3 शुभ लेच्छाओं से युक्त होते हैं। अशुभ लेच्छाएँ नहीं रहती, कृष्ण नील कापत आदि। और आगे 13वें गुणस्थानवर्ती लेच्छा और लेच्छा से रहित हो जाते हैं। साता सातान योग द्वार में साता साता आदि का वर्णन विशेष रूप से है। दीर्घ ह्रस्व योग द्वार में प्रकृति स्थिति अनुभाग आदि प्रदेशों के आश्रय से जो दीर्घता ह्रस्वता आदि आती उसका वर्णन है। ये बहुत सूक्ष्म विषय हैं। भवधारणी अनुयोग द्वार में किस कर्म से कौन सी पर्याय मिलती है इत्यादि इसका विशेष वर्णन है। भवधारणी में मुख्य रूप से भव को धारण कराने वाले प्राप्त कराने वाले आयु कर्म इसका विशेष। और पुद्गलात् अनुयोग द्वार में जीव के द्वारा जो पुद्गल ग्रहण किए जा रहे हैं आदि और जो नहीं भी ग्रहण किए जा रहे हैं आदि इनका सबका विशेष वर्णन है। निधत्ता निधत्त में कुछ ऐसे जो कर्म होते हैं जीव के द्वारा बांधे हुए जो जिनका की जो है उदय प्राप्त कराने के लिए मतलब अथवा अन्य प्रकृति को परिणमाने के लिए शक्य नहीं है, वो निधत्त है। जिनका फल भोगे बिना न छूटे, निधत्त अनिधत्त आदि। निकाचित अनिकाचित में इससे भी अधिक प्रकृति स्थिति और अनुभाग इनके जो निकाचित कर्म जिनका फल भोगना ही पड़े ऐसे विशेष कर्मों का वर्णन है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जहाँ छठी पुस्तक में धवला की छठी पुस्तक में वर्णन आया है मिथ्यात्व का, वहाँ पर आचार्य ने कहा है कि निधत्त और निकाचित जैसे मिथ्यात्व कर्म का भी क्षय देखा जाता है जिन बिंब दर्शन आदि के निमित्त से। ये विशेष वहाँ वर्णन है। तो जो कर्म बिना भोगे नहीं छूट सकें ऐसे कर्मों का भी जिनमें निधत्त निकाचित अनिकाचित का जो वर्णन है जिसमें वो सब ये अनुयोग द्वार हैं। और कर्म स्थिति जिसमें सब कर्मों की शक्ति रूप कर्म स्थिति आदि का उत्कर्षण अपकर्षण आदि किनका कितने रूप में हो सकता आदि का वर्णन है। पश्चिम स्कंद अनुयोग द्वार में दंड कपाट प्रतर लोक पुराण आदि जो समुद्घात हैं केवली भगवान के द्वारा भी जो किए जाते हैं समुद्घात जो हो जाए निसर्गता बिना इच्छा के 13वें गुणस्थानवर्ती के समुद्घात हो जाते आदि जिनका विशेष वर्णन है। और अल्प बहुत में कौन किससे कम है कौन ज़्यादा है आदि तो ये वर्णन है। जैसे सबसे कम तो संसार में मनुष्य है चारों गतियों की अपेक्षा आदि जिनका सबका अल्प बहुत आदि का वर्णन है। तो इस प्रकार से 13 अनुयोग द्वार इस पुस्तक में वर्ण है। अब विशेष रूप से मैं आपको ले चलूँ, विशेष तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें एक भावधारणी प्रकरण में बहुत ही सुंदर प्रकरण आया है, वो मैं आपको ज़रा सा सुनाऊं, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि सार मैं आपको सुना रही हूँ तो सार रूप में ये प्रकरण मैं आपको सुनाऊँ। सोझी पुस्तक चिंतामणि टीका, इसमें एक प्रकरण आया है कि जीव कर्मों से कैसे बनता है। अमूर्त आत्मा तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गलों के साथ बंध को कैसे प्राप्त होता है। अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का संबंध कैसे हो सकता है, ये एक प्रश्न शिष्य ने किया है। तो आचार्य देव इसका समाधान देते हैं कि अधुना अमूर्त आत्मा मूर्ति से कथम बद्धते। ये आत्मा अमूर्तिक है, मूर्ति के साथ कैसे बंधित होता है। अस्मिन् संसारे अमूर्त से जीव से कथम मूर्ति शरीर से बंधो होती। इस संसार में अमूर्तिक आत्मा का जीव, अमूर्तिक आत्मा जो अमूर्तिक जीव है उसका मूर्तिक शरीर के साथ बंध कैसे होता है, संबंध कैसे होता है। तो नहीं दोषा, आचार्य देव कहते हैं दोष नहीं है। मूर्ताष्ट कर्म जनित शरीरेण अनादिना संबद्धस्य जीवस्य संसारावस्थायां सर्वकालं तस्मात् अपृथक भूतस्य तत्संबंधेन मूर्त भावम् उपगतस्य शरीरेण सह
संबंधस्य विरोधाभावात्। ये बहुत अच्छा समाधान दिया है। वो कहते हैं देखो भाई, मूर्तिक जो कर्म है उन 8 प्रकार के कर्मों के निमित्त से ये शरीर बना हुआ है, और इस शरीर से जीव सहित है। और कब से सहित है? अनादिकाल से। कोई ऐसा समय संसार में नहीं था जब ये जीव इन कर्मों से सहित नहीं हो। इन 8 कर्मों से जीव सहित है। 8 कर्मों से, आयु आदि 8 कर्मों से जीव सहित है। तो उन कर्मों से सहित है जीव अनादिकाल से। तो संसार अवस्था में जीव अमूर्तिक है ही नहीं, मूर्तिक है। मूर्तिक कर्म के साथ संबंधित होने से मूर्तिक है, और ये संसारी जीव मूर्तिक होने से ही, कथनचित मूर्तिक होने से ही इस कर्म संबंध को ग्रहण कर रहा है। अनादिकाल से ग्रहण कर रहा था, और जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, कर्मों का संबंध नहीं छूटेगा, तब तक ग्रहण करता रहेगा। ये इसलिए संसारी आत्मा मूर्तिक है, अमूर्तिक नहीं है। इस बात को आचार्य ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया हुआ है। यही हमारे और आपके समझने का विषय है। अभी हम आपको इस सचखंडागम का सार जो है कल तक सुनाएंगे, बस कल बंद करके। और नंदीश्वर पर्व में तो सचखंडागम ग्रंथादि, इन ग्रंथों को मैंने अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और नंदीश्वर पर्व और दक्षिण पर्व में नहीं लिखा है, और न इनका स्वाध्याय किया है, न करती हूँ, न करने देती हूँ, क्योंकि सैद्धांतिक ग्रंथ है, और सैद्धांतिक ग्रंथ का इन दिनों में पढ़ने पढ़ाने का निषेध है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि 8 दिन अब नंदीश्वर पर्व में तो ये सब बंद रहेगा। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगी श्रावण कृष्णा एकम से वीरशासन जयंती पर, जो महान पर्व है, महान दिवस है, अतिशय पूर्ण दिवस है। उस दिवस की महिमा हम आपको कल परसों आपको सुनाएंगे कि श्रावण कृष्णा एकम का क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है, और कितने पर्व उसमें समाविष्ट हैं। 7-8 पर्व उसमें समाविष्ट हैं। ऐसे उस दिन से मैं आपको समय सार सुनाऊंगी, क्योंकि समय सार को एक बार शुरू किया था, पुनः बंद कर दिया था। लोगों की भावनाएं हैं और मेरी भी भावना है, समय सार का मैं सार संक्षिप्त रहस्य आपको सुनाऊंगी। यद्यपि समय सार महामुनि जो मूलाचार की क्रिया में निष्णात हैं और अध्ययन में निष्णात हैं, उनके लिए ही है, फिर भी सार रूप में मैं निश्चय व्यवहार का समन्वय करते हुए आपको उसका रहस्य सुनाऊंगी। क्योंकि हमारे जीवन में समय सार रूप अपनी आत्मा को चिंतन तो करना ही है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री सांसार महाराज ने भी कहा। तो मैं इस विषय में आपको कल श्रावण कृष्णा एकम से ले चलूँगी। अभी मैं कल तक तो इस सचखंडागम ग्रंथ का ही रहस्य बताऊँगी। तो बात यही है कि आत्मा जो है मूर्तिक है, इस बात को ध्यान में रखना। और इसमें इन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं और ये बताया है कि आयु कर्म से अतिरिक्त 7 कर्म तो हमेशा बनते रहते हैं। आयु कर्म त्रिभाविकी में ही बनता है, और बनने के बाद उसको हिस्सा मिलता रहता है। तो ये 8 कर्मों से सहित जीव आत्मा अनादिकाल से भव को धारण कर रहा है। ये भवधारणी आदि में प्रकरण में बहुत सुंदर विवेचन किया है। बात यही है, इस सचखंडागम ग्रंथ में जो कुछ भी है सो समझ लो, संसार में जो कुछ है सब इसमें निहित है, और जो संसार में नहीं है वही इससे परे है। सब कुछ इसमें है। इसी के सार रूप में श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि बड़े बड़े महान ग्रंथ उपलब्ध कराए हैं, लिखे हैं, लिख कर दिए हैं हमें और आपको। उनका स्वाध्याय भी अति उपयोगी है। आपको हमारे शिष्य पंकज जैन पुणे के, और उन्होंने जो है आपको उसका अध्ययन भी कराया, गोमरसार का, सर्वार सिद्धि आदि का। तो भव्यात्मा बात यही है कि सचखंडागम ग्रंथ में मैंने बहुत कुछ पाया है सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखते हुए 11-11.5 वर्ष के अंतर्गत में, और बहुत कुछ कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने परिणामों को निर्मल बनाया है। और भावना भाती रही हूँ मैं कि हे भगवान, ऐसे द्वादशांग को 11 अंग को पढ़ने की भी क्षमता कभी प्राप्त हो, और कभी जब ये अंग और श्रुत पूर्व रहें, ऐसे अवसर में जन्म लेकर के द्वादशांग को प्राप्त करके और पुनश्च आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करने में किसी न किसी भाव में शीघ्र ही हम और आप समर्थ हो जाएं। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत
भारत गौरव देवी शक्ति हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, जीव और पुद्गल इन दो से मिलकर अनंत प्राणियों के शरीर बने हैं। ये तो आपको समझ में आता ही होगा जो आस्तिकवादी हैं। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन उसके साथ कर्मों का संबंध होता है। मैं चिंतन कर रही थी कि जिन चीज़ों को सनिकाचित, अनिकाचित, निधत्त, अनिधत्त, ये सब जिन शब्दों को किसी ने सुना भी नहीं, उन शब्दों को सठखंडागम की टीका के माध्यम से पूज्य माता जी आपको जो सुना रही हैं, तो आपको कैसे गले उतरे। अब देखो, शरीर के अंदर कहीं दर्द है तो आपका एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे अंदर की हड्डी में कहाँ जॉइंट पेन है, क्या दर्द है, कहीं फ्रैक्चर है तो बता देता है। उसके बाद कोई ऐसा दर्द है जो नहीं पकड़ में आता एक्सरे के द्वारा, तो आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराते हैं, अंदर की चीज़ों की पकड़ आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है। और उसके बाद भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो एमआरआई कराते हैं डॉक्टर। आजकल सारी दवाइयाँ रिपोर्ट के आधार पर आपको दी जाती हैं। एमआरआई के द्वारा पता चल जाता है कि कहाँ अंदर से कौन सा क्या दर्द है, यानी कि शरीर के अंदर की स्थितियों को पता करने के लिए कई स्टेज से गुजरना होता है। उसके बाद भी लेप्रोस्कोपी, अंडोस्कोपी या फिर एंजियोग्राफी आदि के द्वारा शरीर के अंगों का, यहाँ तक कि दिल की धड़कन तक का, हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है तो उन सब चीज़ों का पता लगता है। तो ये कौन करते हैं? जो उन चीज़ों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। कोई किसी मशीन को लेकर के और कुछ किसी के शरीर पे आजमाने लग जाए, नहीं होता। एक हॉस्पिटल के अंदर कई तरह के डॉक्टर होते हैं और जो जिसका स्पेशलिस्ट है वह उसका इलाज करने के लिए बताता है। तो आज सठखंडागम ग्रंथकार पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने इस मशीन की तरह से, एमआरआई मशीन की तरह से, शरीर के अंदर अंगों के निमित्त से जो कर्मों का सूक्ष्म बंध हो रहा है उसके बारे में कितना सुंदर बताया, और उस पर स्पेशलाइजेशन ज्ञानमती माता जी ने किया। तो अब ये उसकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गई। इसीलिए दो विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की मानद उपाधि दे दी, अर्थात डबल डीलिट। डॉक्टर गणनी ज्ञानमती माता जी आपको सठखंडागम के माध्यम से एमआरआई की तरह से अंदर की सब बातों को बता रही हैं कि ऐसे ऐसे कर्म हैं जो बिना भोगे नहीं जा सकते। अब देखो, अंजना ने रानी कनकोदरी की पर्याय में उसने कर्म का बंध कर लिया। केवल एक प्रतिमा को उसने बावड़ी में डाला था, और वह भी अपनी सौत की ईर्ष्या के कारण कि पूजा ना कर सके, ये विनय ना कर सके भगवान की, तो उसको इतना कर्म बंध गया, वो निकाचित था, निधत्त था, कि अंजना की पर्याय में उसको 22 वर्ष तक, 22 पल के लिए उसने मूर्ति का अपमान किया। 22 वर्ष तक उसको पति का वियोग सहना पड़ा, यानी उस रूप में वो कर्म उदय में आया। तो ये क्या है? ये निधत्त और निकाचित कर्म बता रहे हैं आपको। 16वीं पुस्तक यानी कि सठखंडागम में से 5वें खंड की अंतिम पुस्तक का आपको अध्ययन करा रही हैं, आपको सार बता रही हैं कि निधत्त, अनिधत्त, सनिकाचित, वनिकाचित, ये सब चीज़ क्या है। ये सनिकाचित यानी कि निकाचित कर्म का बंध कैसे करता है ये व्यक्ति। आपके घर में या कहीं कुत्ता घुस आता है, उसको धत 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 करके निकालते रहो, निकलता नहीं, तो उसे मार मार करके कई लोग निकालते हैं, रोटी दे करके निकालते हैं। तो ये क्या है? ऐसे निधत्त हैं कर्म कि जिनको कैसे करते रहो, खूब पुण्य करते रहो, खूब किसी तरह से पश्चाताप करते रहो, लेकिन निकलते नहीं। अब श्रेणिक महाराज ने मुनि के गले में सर्प डाला,
मरा हुआ सर्प डाला था, जिंदा सर्प नहीं डाला था। लेकिन उसी समय उनके सप्तम नरक की आयु का बंद हो गया। ये क्या था? निधत्त कर्म। निधत्त का अनिधत्त जो है वो भगवान के दर्शन करने से, बहुत पुण्य करने से कम हो जाते हैं। लेकिन निधत्त कर्म ऐसा बंधा कि उन्होंने 7वें नरक की आयु का उसी समय बंद कर लिया। और देखो फिर उन्होंने भगवान महावीर के समोसर में खूब भक्ति करी, जान लिया कि मैं नरक जाने वाला हूँ। उन्होंने खूब मन के अंदर प्रायश्चित किया और नियम कर लिया, मैं भगवान महावीर गौतम गणधर स्वामी की खूब जीवन भर भक्ति करूँगा। उन्होंने जीवन भर 30 साल तक भगवान के समोसरण में रह करके भक्ति की। तो उससे क्या हुआ कि आयु बंध जो है वो तो हटता तो है ही नहीं, नरक में तो जाना ही पड़ता। लेकिन 7वें नरक से वो पहले नरक में आ गए, यानी कितना कम हो गया, जैसे समुद्र में राई के बराबर। तो इस तरह से उन्होंने कर्म बंध को कम किया। तो ये सब कौन बताते हैं? ये हमें ये महान ग्रंथ बताते हैं। अब जब वो समझ में नहीं आते तो उनकी टीकाएं लिख करके बताते हैं। ज्ञानमती माता जी ने इसकी सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका लिखी, और मैं इसलिए ध्यान से सुन रही थी कि अभी इसका अनुवाद करना मेरे बाकी है। 14वीं पुस्तक का हिंदी अनुवाद चल रहा है। इन सब चीज़ों को पढ़ते पढ़ते, अनुवाद करते करते समझ में आता है जितना बने अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किया जाए, और कोशिश करें कि कम से कम कर्मों का बंद हो। इसके लिए कम से कम किसी से बदला लेने की भावना ना हो, किसी के प्रति कोई गलत फहमी ना रखें, कोई अच्छी बात कह रहा उसकी हम माने, और अपने दुराग्रह को कभी ना रखें, उसको परिपक्व ना करें। दुराग्रह करने से निधत्त निकाचित जैसे कर्मों का भी बंद हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब लोहे के चने को हलवा बना करके और आपको बताया जा रहा है पूज्य माता जी के द्वारा, यानी कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर, इन्हें तो 11.5 साल लग गए ग्रंथों का अनुवाद करने में, क्योंकि 3500 पेजों में लिखा है 16 पुस्तकों की टीका, जिसका कि नाम है। लेकिन आपको कितने, लगभग 1 माह के अंदर ही पूज्य माता जी ने 16 पुस्तक का सार बता दिया। अर्थात आपने 16 पुस्तकों का अध्ययन कर लिया। अब आपको सार रूप में यही जान लेना है कि 6 खंडागम के अंदर क्या है, कर्म बंध से हम बचें। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज कहते थे, एक प्रस्तावना के अंदर मैंने पढ़ा, हमें नहीं चाहिए समय सार, हमें नहीं चाहिए और कोई ग्रंथ, हमें चाहिए 6 खंडागम। चलो अभिषेक करें,